नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रोमाना इसार खान और मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। तो 16 जनवरी है आज और 16 दिसंबर की जो घटना पूरे देश ने देखी उसे पूरा 1 साल बीत चुका है। 16 दिसंबर की वो घटना जिसने देश भर को शर्मसार किया, दिल्ली के दामन पर एक ऐसा कलंक लगा जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। आपको बता दें, वो लड़की जो दरिंदगी का शिकार हुई, उसके दर्द को देश भर ने समझा और उसके दर्द को देखकर देश भर से आवाज उठी। कई सवाल उठे, सवाल पुलिस को लेकर भी उठे, सवाल सरकार को लेकर भी उठे, सवाल कानून में बदलाव को लेकर भी उठे और साथ ही जिस तरीके से जी न्यूज पर उस घटना का चश्मदीद सामने आया तो सवाल समाज को लेकर भी उठे। अब पूरा 1 महीना उस घटना को बीत चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना बदलाव हुआ है। क्या सिर्फ बदलाव की बातें हो रही हैं या वाकई में जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव होता हुआ भी नजर आ रहा है। आइए इसी पर देखते हैं ये खास पेशकश, कलंक का 1 महीना, कितने बदले हम। जी, तो 1 महीना पूरा हो चुका है उस कलंक को लगे हुए और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक गोयनका हैं। आपको बताएं, अभिषेक गोयनका कोलकाता के रहने वाले हैं और अभिषेक की पीआईएल पर ही सुप्रीम कोर्ट ने टिंटेड ग्लासेस हटाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी कहा है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील बरनाली बसाक, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अफसर पंडित गौतम कौल साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर पर्नल चिरमुले भी इस बातचीत में हिस्सा बनेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ ही बता दें आपको, हम इस वक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां से चंद मीटर दूर 1 महीने पहले वो लड़की दरिंदगी का शिकार बनी थी और यहां पर जो जागरूक छात्र हैं, जो पढ़ने के बाद देश की दिशा भी तय करते हैं, बड़ा तबका छात्रों का ऐसा निकलता है, उनके साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़। तो उन छात्रों से भी अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं गौतम कौल साहब से जिसका जवाब चाहूंगी, गौतम कौल साहब, 1 महीना हो गया है दिल्ली पर लगे उस कलंक को। इस 1 महीने में आप क्या महसूस कर रहे हैं? कितना बदलाव दिल्ली पुलिस के रवैये में? दिल्ली पुलिस के रवैये में तो बदलाव आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। जो यहाँ छात्र भी बैठे हैं यहाँ पे, वो जब निकल रहे हैं वो सड़कों पे तैनात है। पर दिल्ली देश नहीं है और देश में क्या बदलाव आ रहा है ये मैं समझता हूँ कि कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लगता नहीं है कि कहीं भी जो प्रांतीय सरकारें हैं इन्होंने जो है कोई नए कदम उठाए हैं। अगर कहीं उठाए हैं तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। और मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले जरा दर्शकों को भी बता दूं कि जी रिसर्च ग्रुप के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इस पिछले 1 महीने में दिल्ली में अब भी गैंगरेप की नहीं लेकिन बलात्कार की कम से कम 9 ऐसी वारदातें जो सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पर्नल जी, जो बात गौतम कौल साहब कह रहे हैं कि कम से कम दिल्ली में पुलिस के रवैये में वो एक बदलाव देख रहे हैं, आप समझती हैं वो बदलाव आया है पुलिस के रवैये में? मैं तो मानूंगी कि कॉस्मेटिक चेंजेस तो देखे जा रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरे ही घर के बाहर ये टिंटेड ग्लासेस उतरवाए जा रहे हैं और ये सब हम देख रहे हैं। छात्राएं बता रहे हैं कि बस स्टॉप्स पर जब वो सुबह और शाम बसों की वेट करते हैं तब पीसीआर वैन्स दिखाई देती हैं ज्यादा तादाद में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अंदरूनी रवैये में कोई बदलाव है। मुझे लगता है कि दिल्ली में देखे गए सड़कों पे प्रोटेस्ट जो हुए उसकी वजह से सरकार पे जो दबाव आया उसकी वजह से जो पीसमील मेजर्स किए जा रहे हैं उसका ये भाग है। अंदरूनी जो बदलाव है, जो सिस्टमिक चेंज की हम बात करते हैं, वो बहुत लंबे समय की एक प्रोसेस होगी। ऐसा मैं कॉस्मेटिक चेंजेस को लेके बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कॉस्मेटिक चेंजेस कह रही है पर्नल कि वो सामने निकल कर आए हैं। इतनी बड़ी खामियां देखने के लिए हमें 16 दिसंबर की घटना के बाद उन खामियों को देखते हुए ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कॉस्मेटिक चेंजेस तो ऐसी बात है कि देश में जो मुहिम छिड़ी है काले कांच के खिलाफ, वो ऑल ओवर इंडिया नहीं होके कंसंट्रेटेड है कुछ कुछ पॉकेट्स में, और जिन पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड है वो भी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। The changes have to be all across all board. It cannot be cosmetic. So हमारे यहाँ पे दिल से काम करने की जरूरत है, न कि कॉस्मेटिक चेंजेस करने की। तो पुलिस को ये चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेकर ऑल आउट काम करे जी, न कि कॉस्मेटिक काम करे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिंस पुलिस के पास है तो पुलिस के पास कोई रुकावट नहीं है
जिसमें उनको ये मुहिम चलाने में कोई मुश्किल आएगी। तो हमारे हिसाब से तो पुलिस दिल से काम करे। बिल्कुल, बरनाली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बरनाली, ऐसे में जो बात कही जा रही है कि एक दिखावे की मुस्तैदी जो देखने के लिए तो मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दिखावे की मुस्तैदी की वजह से हमें और ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जुडिशरी की बात कह सकती हूँ बिकॉज आई एम इन द कोर्ट्स। सो मुझे ये लगता है कि जुडिशरी में भी द जजेस हैव बिकम वेरी प्रोएक्टिव एवर सिंस दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस एंड वो लोग यही शो कर रहे हैं कि यू नो टुवर्ड्स लाइक जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड दिखा रहे हैं। देयर इज नो लिवरेज व्हाटसोएवर इज गिवन इन दीज काइंड ऑफ केसेस। तो डेफिनेटली जुडिशरी बहुत आगे बढ़ रहा है एंड दे आर, बट यू नो जुडिशरी हैज टू बी गिवन एन इंडिपेंडेंट हैंड। ये जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी सेटिंग अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जहां पे डे टू डे बेसिस में ट्रायल हो एंड कन्विक्शन जल्द से जल्द हो, तो उसमें जो बजट जब एलोकेट किया जाता है उसमें जुडिशरी के लिए दे हैव टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर दैट इज वेयर इट इज लैकिंग। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट करने के लिए मतलब फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेक अ स्टेप देयर। तो उसके लिए फंड असाइड करना पड़ेगा एंड ल्यूक्रेटिव अमाउंट्स असाइन करना पड़ेगा। तो उस चीज में मतलब थोड़ा सा अभी पीछे है। देयर आर लॉट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स व्हिच हैज बीन सेट अप ऑलरेडी इन दिल्ली एंड इन अदर प्लेसेस एज वेल। हम उम्मीद करते हैं कि ये मतलब जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कन्विक्शन जल्द से जल्द हो, ट्रायल जल्दी से जल्द, तो ये सब अभी देखने को थोड़ा सा मिल रहा है। बिल्कुल, आइए जरा दर्शकों के पास भी चलते हैं। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, पुलिस का रवैया इस पिछले एक महीने में कितना बदला? जो दर्शक आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनके मन को टटोलिए। बिल्कुल रोमाना, हम लोग भी लगातार ड्राइव की चेक करते रहे किस तरह का रवैया बदला। जैसे अभिषेक ने भी कहा कि पुलिस की ड्राइव बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वो दिल्ली में भी नजर आती है। टिंटेड ग्लासेस तक ही तो नहीं सिमट गई है। क्या लोग फील करते हैं? अनुभूति हमारे साथ है। अनुभूति, क्या लगता है अब जब बाहर निकलती हैं तो पुलिस की जो सतर्कता है वो सिक्योरिटी का एहसास देती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जहां तक पुलिस की बात की जाए तो अभी रिसेंटली पुलिस ने एक गाइडलाइंस फरमान जारी कर दिया है कि भाई आप इतने बजे के बाद ना निकलिए, किसी मेल साथी के साथ निकलिए, अगर निकलते हैं तो मम्मी पापा को बताते जाइए। पर इन सब में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे फ्रीडम को, जो इस पूरे मूवमेंट का जो स्लोगन था आजादी, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जैसे अनुभूति ने भी कहा कि आजादी का एहसास नहीं है। पुलिस जो सतर्कता बरत रही है, जो विजिलेंस नजर आती है, क्या वो वाकई सिक्योरिटी का एहसास भी दे रही है महिलाओं को? सिक्योरिटी का एहसास तो तब होगा जब पुलिस का रवैया बदलेगा। पुलिस तो वही है जहाँ सोसाइटी से पहले से आई थी, आज भी वही है, लेकिन उनके जेंडर सेंसिटाइजेशन हुई है क्या? सिर्फ दिखाने से कि हाँ एक डंडा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं तो हमें उससे सिक्योरिटी का एहसास होगा। पुलिस का रवैया, उनका बिहेवियर, जो उनकी सोच है वो पहले जैसी ही है। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? अब सिर्फ डंडा लेकर घूमने से किसी को सिक्योरिटी का एहसास होगा तो हम सब एक एक डंडा लेकर ये बहुत अहम बात जो यहाँ पर दर्शक कह रही है। कौल साहब, आप भी इस बात को महसूस करते हैं? गौतम कौल साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस बात को महसूस करते हैं कि पुलिस में खासतौर से बहुत जरूरत है जेंडर सेंसिटाइजेशन की? हाँ, बहुत है। ये जो बात कह रही हैं हमारी छात्रा यहाँ पे, इनका बिल्कुल सही है ऑब्जर्वेशन। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है पुलिस के अंदर और पुलिस के अलावा जो और जो सिविल सर्विसेज हैं, ये इन सब में लाना है। पर ये 24 घंटे में नहीं होने वाला और इसके लिए जो है नई मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। मुझे खुद पता है, नई ओरिएंटेशन क्लासेस हो रही हैं। यहाँ के सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं दिल्ली के, वो जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि मेरी जानकारी में ये भी है कि कुछ प्रांतों में जो बड़े शहर हैं वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, उनके अफसर भी जो हैं वो भी जो है साइकोलॉजिस्ट की जो है मदद है वो ले रहे हैं। पर ये जो है जब पुलिस की आप नफरी देखते हैं कि देश में कितनी है, उसके हिसाब से जो आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक जीवनी में तो ये किस्सा खत्म होने वाला नहीं है। पर जो नई शुरुआत होनी है वो वहां से होनी है कि जब हम नई भर्ती कर रहे हैं तो उनके लिए खासतौर से जब उनके ट्रेनिंग के वक्त में ये जो है इस तरह के लेक्चर्स हैं, इनके जो हैं प्रैक्टिकल्स हैं कि बात कैसी करनी चाहिए औरतों के साथ। बिल्कुल, जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए। मुहिम अब ये शुरू हो रही है, इसके लिए आपको ऐसे में सवाल ये कि कौल साहब ने जो बात कही कि 24 घंटे में तो बदलाव आ नहीं सकता है, लेकिन देश को झकझोर कर रख दिया इस घटना में। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं जागेंगे तो बड़ा सवाल ये कि हम कब जागेंगे?
ऑब्वियसली अभी हमें जागना पड़ेगा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेंसिटाइजेशन की जहां तक बात है, पुलिस फोर्स के साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करना, इनकी बात बड़े लंबे समय से चल रही है और इसीलिए मेरा मानना है कि ये लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि जैसे इन स्टूडेंट्स ने भी बताया, पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये रेप होने के बाद की स्टॉकिंग की कंप्लेंट आई एक महिला वर्कर के साथ। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, उन्हें कंप्लेंट नंबर नहीं दिया गया, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, उनको बार बार उनके घर आके सताया गया, जिनसे इन्हें जानकारी मिली कि किस तरह से कंप्लेंट फाइल होती है। उस आदमी के घर पे पुलिस पहुंची रात को, उसको धमकाया गया और इस तरह की ये एक ही घटना मैं बता रही हूँ, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं इसी महीने में, जैसे आपने बताया हाँ बिल्कुल। और पुलिस के साथ पुलिस का रवैया इसी तरह से अनफोल्ड भी हुआ है। तो जमीनी स्तर पर जो तस्वीर उभर रही है वो ऐसी तस्वीर जिसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आती है। आइए जरा जंतर मंतर का रुख करते हैं, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर आंदोलनकारी बड़ी तादाद में जुटे उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर ही हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली हो। चलते हैं, हम श्वेता गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, जंतर मंतर पर इस वक्त जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बात करें रुमाना, तो आज सुबह से ही हम यहाँ पर है और आज भी यहाँ पर ये लोग बिना सर्दी की परवाह किए, छोटे बड़े हर उम्र के हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि बदलाव को लेकर बात करें तो हम इनसे खुद बात करते हैं। आपको क्या लगता है, हम मोमबत्ती जला के उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव दिख रहा है आपको किसी तरह का? बदलाव दिख रहा है और नहीं दिखेगा तो भी बदलाव होगा और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, जीने दो। हम आजाद भारत में रहते हैं, हमारी मांगे कि हमारी सरकार ये मांगे पूरी कर दे, बस, और कुछ भी नहीं। देखिए, आप बताइए कि हम मोमबत्ती लेकर एक मांग की कर रहे हैं, एक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन ये भी बात सच है कि उस लड़की को जब मदद की जरूरत पड़ी थी तो कोई आगे नहीं आया था। तो आपको क्या लगता है कि इस एक महीने में कोई ऐसा बदलाव आया है, लोगों की सोच बदली है? बिल्कुल सोच बदली है लोगों की। आज के टाइम पे हमें पुलिस का डर, पहले क्या होता था कि अगर हम किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो मेरे मन में भी ये डर होगा कि यार पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर हम गवाही देंगे तो। पर आज इस आंदोलन से लोगों की आंखें खुली हैं, पुलिस की भी आंखें खुली हैं, इसलिए आज का नागरिक जाग चुका है। अच्छा, आप बताइए, अगर हम बात सुरक्षा की करें तो इस एक महीने में आप अपने आप को क्या किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार झुक रही है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इस एक महीने में किस तरीके का बदलाव आया है? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल ये बात है कि एक कॉन्फिडेंस आया है लड़कियों में और महिलाओं में कि हाँ, हम फाइट करेंगे, और एक सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ी है। आज से पहले लगता था कि दिल्ली शहर सोया हुआ है, यहाँ पर किसी के अंदर कोई चेतना नहीं है, और ये युवा, इनका कोई ये नहीं था कि इनकी जरूरत है ये, लेकिन ये लोग बिल्कुल जाग गए हैं। और आपके साथ जो छात्र छात्राएं मौजूद है, जरा उनसे पूछिए कि अब एक महीने के बाद क्या वो खुद को दिल्ली के अंदर पुलिस के रवैये में, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हुआ है, भले ही कॉस्मेटिक चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल रुमाना, यहाँ जेएनयू के जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लगातार दिल्ली की सड़कों से भी आपका वास्ता पड़ता है, यहाँ से बाहर की दुनिया से वास्ता पड़ता है। क्या ज्यादा सुरक्षा का एहसास लौटा है? अभिरुचि हमारे साथ है, क्या कहना है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें रेप की और सुरक्षा की अपनी परिभाषा को रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे टिंटेड ग्लासेस की बात हो रही है या फिर कलंक लगने की बात हो रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से हमारी फ्रीडम की और बेखौफ सुरक्षा की बात है। आपके लिए सुरक्षा के मायने क्या? हमारे लिए सुरक्षा के मायने हैं फ्रीडम टू मूवमेंट, हमको एक बस में जाने की आज़ादी मिले और उसके लिए हमें ये ना बताया जाए कि कौन हमें अपनी बेटी या अपनी माँ या अपनी बहन बनाना चाहता है। तो क्या लगता है आपको, बस में जाने की आजादी, सड़क पर चलने की आजादी मिल पाई है एक महीने बाद? मुझे नहीं लगता है कि एक महीने बाद भी ये सुरक्षा का महसूस होने की बात हो रही है। अगर आज भी मैं रात को 9 बजे मुनीर का बस स्टॉप में जाऊं, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक महीने बाद उस इंसिडेंट के कुछ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। जो है वो बरकरार है। छात्राएं जब घर से बाहर निकलती हैं, खासकर जब देर रात में बाहर निकलती हैं, तो महसूस नहीं करती। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कलंक का एक महीना कितने बदले हम, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो राजधानी दिल्ली पर लगे सबसे बदनुमा दाग को 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस घटना के सामने आने के बाद हर तरफ से सवाल सिर्फ एक ही उठा था कि सोच बदलो, समाज बदलो, देश बदलो और ये बदलाव पुलिस में भी लाया जाए, ये बदलाव सरकार में भी लाया जाए, ये बदलाव कानून में भी लाया जाए और ये बदलाव खुद समाज अपने भीतर भी लेकर आए। ऐसे में बड़ा सवाल आज घटना के 1 महीने बाद कि आखिर बदलाव कितना आया भी या सिर्फ बातों में ही बनकर रह गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमने पुलिस के स्तर पर बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा की, कहां तक वो बदलाव देखने के लिए मिला, इस पर दर्शकों की राय भी सामने निकल कर आई। पर अब अगर सरकार के स्तर पर बात की जाए तो वहां पर आप स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार अगर हम लोग बात करें तो पूरी देश को लेकर अगर बात करें तो आप बोले तो फिर मैं बार बार यही बोलूंगा कि जो एक्शन है वो दिल्ली में है। आप दिल्ली के बाहर जो जाएंगे, दिल्ली इज नॉट इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल विच कैन सेट बेंचमार्क्स फॉर द अदर प्लेसेस टू फॉलो। दिल्ली को देखते हुए दूसरी जगह मुहिम चालू होगी, पर वो मुहिम लोकल पुलिस कर नहीं रही है। कोई भी स्टेट में अपार्ट फ्रॉम 3-4 स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें, उसमें भी कैपिटल टेरिटरीज को ही अपने पकड़ सकते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री बहुत बड़ा गैप है इसको इम्प्लीमेंट करने में। और अगर हम बोले तो मीडिया दिल्ली के इंसिडेंट्स को जिस तरीके से हाईलाइट करती है, ये बदनसीबी है कि वो इंसिडेंट्स बाहर में होने से इस तरीके से हाईलाइट नहीं होते। तो पुलिस भी बैक एटीट्यूड रखती है। बिल्कुल, लेकिन ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार के कई मामले सामने आए जो मीडिया में बहुत जोर शोर के तरीके के साथ उठाए गए। ऐसे में बर्नाली, सरकार के स्तर पर आपको क्या लगता है कहां पर बदलाव लाने की गुंजाइश बनती है? देखिए, जो पब्लिक प्रेशर जो बनी रही है तो उसमें डेफिनेटली सरकार हैज टू वर्क। देयर इज नो 2 वेज अबाउट इट। अभी इनका टाइम आ चुका है कि ये लोग कुछ करके दिखाएं और हम यही सब उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि सरकार डेफिनेटली चेंजेस लाएंगे। बिकॉज जो चेंजेस हम मतलब वी आर फोर्सिंग एंड व्हाट एवर चेंजेस ये सरकार ही ला सकता है, अलॉन्ग विद द जुडिशरी एंड द पुलिस एज वेल। जो सोशल रेफॉर्मेशन है, आई थिंक दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा सोच बदलना बहुत जरूरी है इस वक्त। बिकॉज देखिए, ये रेप केस के बाद all the media, everybody is highlighting this case. People have awakened, सब जाग उठे इसमें, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी रेप इंसिडेंट्स हुई है। सो इसमें सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज द कॉप्स हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की आबादी देखिए, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, उस हिसाब से क्या नंबर ऑफ कॉप्स भी इतने ही है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट एक आदमी के लिए 1 कॉप होना जरूरी है, बट देयर शुड बी अ रेशियो। नंबर ऑफ कॉप्स इस घटना के बाद कई निर्देश जारी किए गए, कई नए नियम बनाए गए, लोगों को बोला गया कि अब हिफाजत की जाएगी। रात में जब बेटियां निकलेंगी, बहनें निकलेंगी तो उनकी हिफाजत की जाएगी। लेकिन वो हिफाजत, सच्चाई तो यही है, जैसा हमने अपनी छात्राओं से भी बात किया, कि ये बदलाव व्यापक रूप से दिल्ली में भी महसूस नहीं किया जा रहा। तो सरकार से सरकार के स्तर पर किस तरीके के बदलाव की मांग जो यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं वो क्या महसूस करते हैं, उनसे भी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो कलंक का 1 महीना कितने बदले हम। 16 दिसंबर की उस घटना की हम बात कर रहे हैं जिसे आज 16 जनवरी को पूरा 1 महीना बीत चुका है। याद होगी आपको वो दरिंदगी जो 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिली थी, जिसने देश भर को झकझोर कर रख दिया था। और कई तरह के सवाल उठे थे। सवाल ये उठे थे कि आखिर पुलिस का ऐसा रवैया क्यों। सवाल ये भी उठा था कि आखिर सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों। सवाल ये भी उठा था कि आखिर हमारा कानून इतना कमजोर क्यों, कानून को जो लोग अमल करवाते हैं वो इतने कमजोर और लचर क्यों। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने था वो यही कि आखिर एक समाज के तौर पर हम खुद इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। तो ये वो तमाम सवाल जो तब 16 दिसंबर से हमारे सामने हैं और अब 1 महीना बीत जाने के बाद आखिर उन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते कहां पहुंचे हम, इसी पहलू पर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। खास मेहमानों का एक पूरा
हमारे साथ मौजूद है, जिसमें अभिषेक गोयनका हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व आईपीएस पंडित गौतम कौल साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील बरनाली बसाक हमारे साथ मौजूद हैं और जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर पर्नल चिरमुले भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पर्नल, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार से एक आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद रखता है? ये तो जाहिर है क्या उम्मीद रखता है। महिलाओं को बेखौफ आज़ादी हो, छात्र छात्राओं और कामकाजी लोगों को अपने हकों के लिए लड़ने की स्पेस हो, ये सब तो है ही जाहिर। लेकिन मैं एक ये रखना चाहूंगी बात कि हमारी सरकार ने किया क्या। जहां रिपब्लिक डे परेड मनाया जाता है उसी इलाके में इसी लोकतंत्र के लोगों पर आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। ये सरकार का रवैया हम लोगों ने देखा। पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से महिलाओं के इस इंसिडेंट पर और महिलाओं की आजादी को लेके जो स्टेटमेंट्स आए, शुरू के हफ्तों में मैंने सोचा, मैं रोज अखबार देख के मैं सोचती थी कि ये एक पता नहीं एक तरह का नया पागलपन है कि एक रिएक्शन आ रहा है। लेकिन फिर सोचने पर यह लगता है कि इसी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जिसके पास हम अपने ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं, उन्हीं में इस पितृसत्ताक आइडियोलॉजी की रीग्रुपिंग हो रही है। और मुझे लगता है ये हमें एक पागलपन करके डिसमिस नहीं करना चाहिए। हमको वी शुड एक्चुअली टेक दिस इनटू अकाउंट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज आज अपनी इसी पेट्रियार्कल लॉबी को कंसोलिडेट कर रही है। बिल्कुल। और बरनाली, इसी का ये नतीजा कि हमें बहुत ही बेतुके फरमान सोच बदलने के नाम पर सुनाई दिए। जैसा कि यहाँ पर छात्राएं भी कह रही हैं कि कहा यह जाता है कि बेहतर यही है जैसे आपका स्कूल खत्म हो गया, आपका कॉलेज खत्म हो गया, आप तो फौरन अपने घर वापस चले जाइए, आप जहां पर भी जा रहे हैं आप अपने परिजनों को उसके बारे में सूचना दे दीजिए। तो ये बेतुके से फरमान भी सुनाई दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब से ये इंसिडेंट हुआ हम सारे पॉलिटिशियंस को भी सुन रहे हैं, हम रिलीजियस गुरु के भी बातें सुन रहे हैं। ये सारे चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो वो बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि हमको सुरक्षा तभी होगा अगर हम घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर भी निकलते हैं तो हमारे साथ कोई मेल फ्रेंड होना जरूरी है या हम अपने घर वाले को बता के निकले। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब करने से क्या हमें सिक्योरिटी मिलेगा? दैट्स नॉट द क्वेश्चन हियर। वी आर फाइटिंग हियर फॉर आवर फ्रीडम, फॉर आवर सिक्योरिटी। वी वांट फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पे हम लोग सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। इस लड़ाई इस बात की है। बिल्कुल बरनाली और रोमाना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ज्यादा ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे कि जो छात्राएं हैं वो बाहर जब निकले तो महफूज महसूस कर सके। और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न सरकार से ही होते हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से क्या उम्मीदें हैं। पूजा, आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पे छात्राएं क्या महसूस करती है? उम्मीदों की बात हो रही है। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ। एक बहुत छोटा सा स्पेसिफिक सा पॉइंट है कि सरकार क्या एक महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही दे सकती है? 1 महीना बहुत लंबा वक्त होता है ऑटोज में सुधार लाने के लिए। क्या वो सुधार आ पाया है? दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या आपको लगता है कि इस लायक है कि कोई घर से बाहर निकले तो खुद को महफूज महसूस करे, चाहे वो बसेस हों या ऑटो? क्योंकि जब से चर्चा शुरू हुई है तो जेएनयू के छात्रों की तरफ से हमें यही लगता है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग का एक प्रोग्राम था, इसी सवाल पे 1 महीना पूरा हुआ। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी को, क्योंकि हम नारा देते हुए जा रहे थे महिलाएं मांगे आजादी, रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके की चेकिंग करी। हमने उनसे कहा कि हम एक स्टूडेंट्स हैं जो एक प्रोटेस्ट में और एक कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके के अपने आर्गुमेंट्स दिए। और आपको ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ निर्देश लिखे हैं कि महिलाएं जैसे क्लास खत्म अपने घर पे जाएं, महिलाएं 8:30 बजे के बाद, जो कि पहले 10:30 बजे था, घर से अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें, महिलाएं उन गाड़ियों में ना चढ़ें जिसमें ज्यादा लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी दोबारा से महिलाओं के कंधों पे थोप दी गई है और ये कोशिश करी जा रही है कि महिलाएं वापस अपने हॉस्टल्स में रहें, वापस अपने घरों में रहें। कौल साहब को यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे। कौल साहब, आप कह रहे थे कि कम से कम दिल्ली के अंदर दिख रहा है कि बदलाव हो रहा है, तो ये कैसा बदलाव जो दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर सारी समझदारी, जैसा कि हमारे दर्शक ने कहा, कि महिलाओं के कंधों पर ही डाल दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला की अपनी जिम्मेवारी है, मर्दों की अपनी जिम्मेवारी है। मानसिकता अगर बदलनी है तो महिलाओं की नहीं बदलनी, बल्कि मनुष्यों की बदलनी है। और इस पे कोई मुहिम नहीं हो रही। नहीं, मेरा बात है मर्द की बात। बिल्कुल, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी कौल साहब। जो मर्द हैं उनका जो मानसिकता है वो बदलनी चाहिए। वो बदलने का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। जरूर ये कहा जा रहा है कि जो कमेंट्स पास होते हैं औरतों के खिलाफ वो मर्द ही कर रहे हैं।
तो ये जो है, ये मुहिम जो है मानसिकता का बदलाव जो है लाना है, वो हमें अपने परिवारों से ही शुरू करना पड़ेगा, सरकार से नहीं शुरू हो सकता। जब हम हमारे घर में जो है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिस तरह से, जिस दृष्टिकोण से वो अपने घर की जो घर की औरतों को देखते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, अगर वहाँ अगर बदलाव आएगा तब जो है वो समाज के अंदर जो है वो जो है आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा और उसी से ही बाद में और चीजें बदलेंगी। कहा भी जाता है कि अगर आपको चेंज लाना है तो आप खुद वो बदलाव बनिए, वो चेंज बनिए, लेकिन क्या ये कहकर पुलिस की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है? नहीं, आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म नहीं है, क्यूरेटिव मैकेनिज्म में सरकार जाती है, कभी ये प्रोविजनिंग नहीं करती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। जब कुछ हो जाता है तब हम लोग उसके ऊपर क्यूरेटिव मैकेनिज्म्स इम्प्लाई करते हैं। और जहां तक जेंडर सैनिटाइजेशन की जो बात हो रही है, आप ये देखिए, जो मर्द अपने बेटी को बेटी मानता है वही उसी उम्र की लड़की के साथ फिर कुछ कुकर्म कर देता है। सो व्हाट इज नीडेड इज अ वेल इफेक्टिव पुलिस मैकेनिज्म विच कैन एक्चुअली कैच होल्ड ऑफ द कल्प्रिट्स। जी, क्योंकि लोग बदल नहीं रहे हैं। आज इतने साल हो गए, जो क्रिमिनल्स की जो मेंटालिटी है वो सेम है। सो हमारे को डिटरेंस डिप्लॉय करने होंगे जो इनको ऐसा करने से रोके। बिल्कुल, यानी कि एजुकेशन की भी बात हो रही है रुमाना की भी, और कहीं ना कहीं कानून की भी। ऐसे में जिम्मेदारी कानून की भी बनती है कि हमारे कानून इतने कमजोर हैं या फिर जो कानून को लागू कर रहे हैं वो उसे सख्ती के साथ लागू नहीं कर पा रहे हैं, कि डेटरेंस का काम नहीं कर रहा है हमारा कानून। क्या कहेंगी बरनाली आप? देखिए, जहाँ तक हमारे इंडियन मतलब कानून की बात है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कानून में बहुत लूप होल्स है। कानून हमारे देश में काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है एंड इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। द मोमेंट द प्रोसीजर्स आर फॉलोड, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तब से ये कानून लागू होगी। कानून तो इट इज एट इट्स प्लेस, कानून वहीं पे है, लेकिन उसके पहले जब कोई दुर्घटना घटती है, उसके पहले जो स्टेप्स है उसको तो ठीक से फॉलो करना चाहिए। अगर कोई ऐसा घटना घटती है, हम चुपचाप से, देखिए, हम बोल रहे हैं कि सोशल रिफॉर्मेशन होना चाहिए। सोसाइटीज, यू नो, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो आगे पब्लिक को बढ़ के एटलीस्ट फायदा करना चाहिए। उनको चुपचाप से, यू नो, पीछे मुड़ के, मतलब पीछे बैठ के दृश्य नहीं देखना चाहिए। उनको सबसे पहले आगे आके हेल्प करना चाहिए। एक बार अहम किरदार जो है वो समाज निभा रहा है। समाज कितना बदला है, इस एक महीने की हम बात कर रहे हैं। आसपास के लोग कितना बदले हैं, छात्राएं सबसे ज्यादा, और छात्र भी महसूस करते होंगे। ये भी जानना चाहेंगे पूजा कि यहाँ पे एक महीने में क्या ऐसा लगता है कि आसपास जो भी पुरुष हैं उनकी मानसिकता में कुछ भी, उनके रवैये में कुछ भी बदलाव आया है? क्या सोचती हैं छात्राएं? बिल्कुल, यहाँ पर मैत्री हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और मोमबत्तियां बहुत लोगों ने जलाई और उसमें पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी। आपको लगता है कि जो लोग निकले उनकी सोच भी बदल पाई है? मेरे ख्याल से थोड़ी तो बदली है, पर देयर इज अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट नीड टू बी डन। अभी एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो बात हो रही थी तो वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब जब हम वापस आए घर से, अब हम देख रहे हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग इंक्रीज हो गई है, पर हमें ये बात है कि ये कितनी दिन चलेगी। अब सब में हम जब डिस्कस करते हैं, हम सोचते हैं कि इट्स गोइंग टू हैपन फॉर सम टाइम। हमारे आसपास की जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, क्या उसकी सोच में कहीं आप कोई बदलाव देखती हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अब सब में ये है कि अब समथिंग वेरी बिग हैज हैपेंड, इसलिए सब बहुत कुछ कह रहे हैं, पर आई थिंक लॉन्ग रन में अभी तो कुछ नहीं हो सकता। एक महीने में भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो बात बरनाली यहाँ पर कर रही थी कि कोई भी मामला होता है तो हम खुद भी उससे बचते हैं। हम ये सोचते हैं कि कानूनी दावपेच में क्यों फंसना। अब पब्लिक में ये डर होता है, अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट केसेस हो जाए या रेप केसेस हो जाए, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, बिकॉज दे थिंक दैट दे विल गेट एंटेंगल्ड विद द केस। वो डरते हैं पुलिस केस, और वो डर के भागना चाहते हैं। जिम्मेदार नहीं है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है उस मामले में। ऐसा है कि बदलाव की आप जब बात कर रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा कि बदलाव जो है दिल्ली पुलिस में, कम से कम दिल्ली पुलिस में तो ये हुआ है कि उन्होंने अब जो है एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी शख्स जो है, जब कभी कोई देता है कि कोई हरकत, गैर कानूनी हरकत हो रही है, अगर वो मदद करने की इच्छा में है तो मदद करे और थाने में जाके रिपोर्ट करे, और उसके बाद जो है उसके पीछे पुलिस नहीं लगेगी। अब ये बदलाव जरूर है। एक मैं कहता हूँ ये कहना चाहिए मानसिक बदलाव भी है कि एक कानून का आदमी जो है रखवाला, वो खुद कह रहा है कि भाई पब्लिक में अगर कोई मदद जो है अगर कोई कर रहा है तो हम जो है एकदम से जो है बीच में आएंगे नहीं, और मदद जो होनी चाहिए वो हम उसको जो है गवारा करेंगे। और ये बदलाव अगर सारे देश में अगर शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से थाना जो है
वो एक तरह से एक सामाजिक मंदिर सा बिल्कुल, लेकिन बनने की फिलहाल कोशिश 16 होगा। दिसंबर की जो घटना हुई पर इस उसके वक्त बाद जो ये डर बड़े है, स्तर पर सवाल वो उठा कि कानून डर में अगर बदलाव कम हो हो। जाए ऐसे में तो वो बहुत जस्टिस अच्छी वर्मा बात है। कमेटी को नियुक्त किया गया, जिसके पास आपको बता दें कि अब तक 65,000 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं कि किस तरीके से कानून में बदलाव किया जाए, किस तरीके से कानून को और सख्त बनाया जाए ताकि कानून एक डेटरेंट के तौर पर काम कर सके इस समाज में। और आइए जरा सीधे रुख करेंगे, जी न्यूज संवाददाता श्वेता गुप्ता जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, बात की जाए रोमाना, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर उस लड़की के लिए न्याय मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि रोमाना ये वो लोग हैं जो पिछले 16 दिसंबर से जंतर मंतर पर लगातार जुड़ रहे हैं और यहाँ पर आकर ये लोग उस लड़की के न्याय की बात कर रहे हैं। हालांकि बात एक स्ट्रिक्ट लॉ की, तो ये उन लोगों की भी मांग है कि जिस तरीके से सिस्टम में बदलाव आना बेशक जरूरी है। आप क्या मानते हो कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, हर जगह पे फ्लॉज थे, फिर चाहे वो पुलिस हो, फिर चाहे वो सरकार हो या फिर जुडिशरी इम्प्लीमेंटेशन हो, आप क्या मानते हो किस तरीके से आएगा ये बदलाव और क्या बदलाव होना चाहिए? इसके लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी तो हम आपका आसपास का एनवायरनमेंट सुरक्षित रख सकेंगे, तभी तो हम लोगों को बोल सकेंगे कि बदलो, पहले खुद तो बदलो। जो भी ये न्यूज देख रहा है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप खुद को बदलो, फिर अपने आसपास के लोग खुद बदल जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे। सोच के बदलाव की बात हो रही है रोमाना, आप बताइए कि किस तरीके के, आप जिस तरीके से ये पूरा एक महीना पूरा बीता है, किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं और आप क्या आगे बदलाव जो आने वाला है उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। आप जो कह रहे थे कि हम लोगों में कॉन्फिडेंस लड़कियों में इतना आ गया है कि एक हमारा अभी उत्तम नगर में स्टेशन पे किसी ने छेड़खानी करी लड़की के साथ, उसने हल्ला करा, वहीं पे लोगों ने उसे ऑन द स्पॉट बहुत पीटा है। एक 534 या 524 बस में एक लड़की के साथ यही सीन हुआ, उसने वहाँ पे हल्ला करा, उसका ऑब्जेक्शन उठाया और वहाँ लोगों ने उसकी हड्डी तोड़ दी पैर की मार मार के। मतलब लोग जाग रहे हैं। तो बहुत अहम बात जो यहाँ पर दर्शकों की राय निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कलंक का 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने में कितने बदले हम। जी न्यूज ये सबसे बड़ा पोल भी करवा रहा है और पोल का सवाल सीधा है, क्या महिलाओं के प्रति सोच बदली है? इस पोल में आप भी शिरकत कर सकते हैं। अपनी राय हमें भेजने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बॉक्स में जाकर हाँ के लिए ZN_Y टाइप कीजिए, ना के लिए ZN_N टाइप कीजिए और उसे हमें SMS कर दीजिए 57575 पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि ये बदलाव तब तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि वही है समाज को बदलने की धुरी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब तक इस पोल के जवाब में हमारे पास 8,000 से ज्यादा दर्शक अपनी राय जो हमें भेज चुके हैं और ज्यादातर दर्शकों का यही मानना है कि जिस बदलाव की दरकार थी वो बदलाव शायद अब तक देखने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसे में बतौर समाज हमें किस तरीके की बदलाव की जरूरत है, इस पहलू पर अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कलंक का ये 1 महीना और इस 1 महीने में बड़ा सवाल यही कि आखिर कितने बदले हम। आपको बता दें कि इस 1 महीने में दावे बहुत हुए, इस 1 महीने में वादे भी बहुत हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बदलाव की वो तस्वीर देखने के लिए नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद जगी थी। से 16 दिसंबर की उस दरिंदगी देखने के बाद एक जो आंदोलन देखने के लिए मिला था, न सिर्फ इंडिया गेट पर, न सिर्फ जंतर मंतर पर, न सिर्फ राजपथ पर, बल्कि देश भर में एक जो उम्मीद की मशाल जलती हुई नजर आई थी, उससे वो रोशनी फैलती हुई नजर नहीं आ रही है जिसकी कल्पना एक आम आदमी में की थी। ऐसे में बड़ा सवाल पैनल यही है कि कहां कमी रह गई? क्या एक समाज के तौर पर हम बदलाव से बच रहे हैं? हमारे समाज में तो ऐसी लॉबीज हैं जो बदलाव से बच रही हैं, लेकिन पिछले महीने भर और इनफैक्ट काफी समय से चलते आ रहे इसी इशू पे आंदोलनों से देखा जाता है कि एक सामाजिक उभार जरूर है, लेकिन बदलाव के दूसरे जो पहलू हैं, जैसे आपने लीगल रिफॉर्म के बारे में कहा, हमारे लॉज स्ट्रिक्ट है नहीं है ये सवाल नहीं है। हमारी IPC अभी भी 375 जो धारा है मेरे ख्याल से, वो अभी भी मैरिटल रेप को एक्नॉलेज नहीं करती, स्टॉकिंग को एक्नॉलेज नहीं करती,
रेप के डेफिनेशन खुद इतने प्रॉब्लमेटिक है हमारे, और सरकार को ये चाहिए कि महिला संगठन जो इस मुद्दे पर काम करती आ रही हैं, अभी से नहीं दशकों से काम करती आ रही हैं, उनके साथ कंसेंसस बना के अपने बिल्स को रखें और स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में रखें। लेकिन अभी जो सरकार बिलें पास करने जा रही है उनमें बिल्कुल ही उनको जल्दी नहीं, वी शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन देम, क्योंकि ये बिल्स इनफैक्ट मारक रहेंगी इन सारी मूवमेंट्स और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के लिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और कौल साहब, आपका क्या नजरिया है, कैसे आएगा ये बदलाव? देखिए, मेरे हिसाब से जो है बदलाव दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा शॉर्ट टर्म बदलाव और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म बदलाव। शॉर्ट टर्म बदलाव में मैं ये मुहिम शुरू करना चाहता हूं आपके ऑडियंस में से ही कि दिल्ली में खासतौर से जो एक्साइज पॉलिसी है जो इतनी लिबरल हो गई है, इसमें जो है कुछ अब सख्ती आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें करीबन 85% जो हैं लोग जो हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे अजनबी हों, वो शराब पी के ही रेप करते हैं। और ये जो हादसा हुआ भी जो है, इसके अंदर भी जो छयों के छो थे सब शराब पीते थे। और ये लिबरल पॉलिसी जो है, आप ना करें, मैं तो आंकड़ों पे चला जाऊंगा। आपके फ्रीडम में तो शराब पीना भी है। बिल्कुल है, हाँ है। तो इसकी भी ये खतरनाक बात है। आप मानती हैं शराब, मैं नहीं कहता कि शराब बुरी है, पर चीज ये है कि शराब का जो कंट्रोल है वो ठीक तरह से होना चाहिए। ये समाज व्यवस्था की बात है, ये शराब पीने ना पीने की नहीं है। पंक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। ऐसे में अभिषेक, आपको क्या लगता है किस तरीके से आएगा ये बदलाव? देखिए, मैं तो डिटरेंस के ऊपर विश्वास रखता हूँ। पब्लिक प्लेसेस में सबसे इफेक्टिव डिटरेंट हमारे हिसाब से ब्लैक फिल्म उतरवाना था। अब उसमें अगर फाइन 10 गुना बढ़ा दी जाती है तो जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं भी हो फिर भी लोग उतरवा देंगे। जी। सेकंड ये है, क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग नीड्स टू गेट इम्प्रूव रादर देन क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग। पुलिस स्टेशन मस्ट बी अंडर ऑनलाइन सर्वेलेंस कि वो लोग जो लोग रिपोर्ट लिखाने आते हैं उनसे कैसा बिहेव होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों को ट्रैक कर सके मोबाइल के थ्रू कि उनकी लोकेशंस कहां पर हैं अभी। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। We just need to implement it with an open heart actually. And a streamlined gender sensitive protocol for the police to follow and not ask questions, आप किसके साथ घूम रही थी, क्या कर रही थी। बिल्कुल, पुलिस और कानून के साथ साथ एक समाज के तौर पर प्रणाली हमें किस तरीके से बदलने की जरूरत है? एक सामाजिक तौर से मतलब हमारा मानसिकता बदलना सबसे, इट्स अ थ्रेड एंड देयर आर 4 स्टेजेस टू इट। पहले हमारा मानसिकता मतलब चेंज करनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई क्राइम होती है वी शुड बी अलर्ट एंड अवेयर कि कोई क्राइम को हम स्टॉप करने की क्षमता रखें। अगर कोई क्राइम हमारे सामने हो रहा है तो उसको जाके रिपोर्ट करें, उस विक्टिम को सहायता करें, नॉट दैट वी शुड रन अवे एंड पीछे बैठ के तमाशा देखे। पूजा मक्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, आपके साथ जो छात्र यहाँ पर बने हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, किस तरीके से आएगा ये बदलाव? बिल्कुल, यहाँ पर सवाल भी बहुत सारे हैं, सोल्यूशंस भी बहुत सारे हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की। निधि, आप एक सवाल पूछना चाह रही थी, क्या सवाल? ये जो हम लोग इतने ये 1 महीने में जो इतना हाइप हुआ है आफ्टर द रेप केस, तो पुलिस पेट्रोलिंग, जैसे मैं भी कल मैं आ रही थी तो देयर वर पुलिस पेट्रोलिंग इन आउटसाइड द मेट्रो स्टेशन, बट ये सब पहले कहाँ था? ये क्या हमें ये रेप केस चाहिए था टू ऑल ऑफ दिस टू कम अप? बिकॉज दिल्ली वाज नेवर अ सेफ प्लेस, इट वाज नेवर अ सेफ प्लेस। कभी भी कोई नहीं बोलेगा आपको आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू कम अप हियर। इट्स नॉट लाइक कि हमारे पेरेंट्स डरते हैं। ये सवाल तो शर्मसार करता ही है कि क्या हमें जागने के लिए इस घटना का इंतजार कर रहे थे हम लोग। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि एक समाज के तौर पर हम खुद अपने भीतर अपने गिरेबान में कैसे झांके? पूजा, जरा इस सवाल का जवाब तलाशिए। बिल्कुल सुमित, क्या लगता है आपको सोसाइटी में जो बदलाव की जरूरत है वो अभी भी उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा? समाज इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इट्स इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग समाज क्या कर रहा है, यू शुड आस्क इंडिविजुअल्स। इसके बाद आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स, केयर अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो दर्शक भी कह रहे हैं, और शायद ये वही बात है जो दशकों पहले महात्मा गांधी कह गए थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी। आप वो बदलाव खुद बनिए जो बदलाव आप देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में बने रहने के लिए। और वक्त हमारे लिए एक ब्रेक पर जाने का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, जी न्यूज करा रहा है ये सबसे बड़ा पोल। आप क्या राय रखते हैं? महिलाओं के प्रति लोगों की सोच, उसमें कितना बदलाव आया है? इस पोल में आप भी शिरकत कर सकते हैं। हाँ के लिए ZN_Y टाइप कीजिए, ना के लिए ZN_N टाइप कीजिए और उसे भेज दीजिए 57575 पर।
तो वो सो गई, वो चली गई, लेकिन वो जाते जाते एक उम्मीद जगा कर गई है। वो जाते जाते उम्मीद की एक लौ जला कर गई है और हमें इस बात की जिम्मेदारी निभानी है कि कहीं ये उम्मीद की लौ बुझ ना जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं जी न्यूज पर कुछ और खबरों के साथ।